दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं जय द न्यूज। महाराष्ट्र में महाअघाड़ी सरकार उद्धव ठाकरे और शरद पवार की जोड़ी एक बार फिर से एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसती हुई नज़र आ रही है और इन्होंने एक बार फिर से एक बहुत ही बड़ा घोटाला किया है। वो भी एक दो लोगों के साथ में नहीं बल्कि 8,000 लोगों के साथ में, 8,000 किसानों के साथ में इन्होंने एक बहुत ही बड़ा घोटाला किया है, जो कि अब जो है पब्लिक के सामने आ चुका है, जिसके बारे में शायद इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, पिछले काफ़ी टाइम से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी के कई बड़े पॉलिटिशियन के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है और उनके ऊपर ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो है अपनी पावर का यूज करके जो किसानों की ज़मीन है उसको भी हड़प रहे हैं। अब ऐसी ही न्यूज़ जो है पब्लिक के सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि 8,000 किसानों की ज़मीन जो है वो हड़प लिया गया है, वो भी महाराष्ट्र के कई बड़े मंत्रियों के द्वारा, जो कि इस टाइम पावर में हैं। आपको बता दूं कि अभी जो अपडेट आ रहा है उसमें बताया जा रहा है कि, और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर सामने आ रही है उसमें ये आरोप, जो ज़मीन हड़पने का आरोप लगाया जा रहा है, वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और साथ में ही शिवसेना के नेता अर्जुन खोतकर के ऊपर लगाया जा रहा है। यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है, क्योंकि डिप्टी सीएम अजीत पवार को खुद बोला जा रहा है कि वो जो है खुद ही इस घोटाले में शामिल है, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल भी मचा हुआ है। आपको बता दूं कि किसानों से जब बात किया गया तो किसानों की तरफ से बोला गया है कि एनसीपी के बड़े नेता अजीत पवार ने उनका सब कुछ लूट लिया है। तो कुछ किसान बोल रहे हैं कि शिवसेना ने एनसीपी के साथ मिलकर उनकी ज़िंदगी जो है वो पूरी तरह से बर्बाद कर दी है। ये इल्ज़ाम जो है वो किसानों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। अभी जो अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि मुंबई से 400 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के जालना ज़िले की सहकारी शुगर फैक्ट्री और इसकी ज़मीन को एनसीपी और शिवसेना के नेताओं ने मिलकर जो है हड़प ली है। आपको बता दूं कि आखिरकार इसकी शुरुआत कहां से हुई थी। बाला साहब पवार जब 80 के दशक में जालना सीट से सांसद थे, तब उन्होंने ही सहकारिता के जरिए जालना की रामनगर शुगर फैक्ट्री का निर्माण का प्लान बनाया था, जिसको लेकर जो किसान थे, वहाँ के जो आसपास के किसान थे, उनमें से 7,861 किसान जो है वो जुड़े थे और उन्होंने कर्ज लेकर, जेवर बेचकर 7,52,लाख रुपए जो है इकट्ठा किया था और साथ में ही 175 एकड़ जो उनकी ज़मीन थी उसको भी शुगर मिल के लिए दे दी थी। साथ में ही सरकार की तरफ से भी 100 एकड़ ज़मीन दी गई थी और सरकार ने 4,03,00,000 रुपए का फंड भी दिया था। 10 साल तक ये जो फैक्ट्री है वो बहुत ही आसानी से चलती रही। 1997 से 1998 में जब इसमें अजीत पवार की एंट्री हुई तो इसमें जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी चेंज हो गए। आरोप है कि कब्जा करने की साजिश जो है यहीं से रचना शुरू कर दिया गया था। मतलब कि इसमें जो 8,000 किसान जो जुड़े हुए थे उनकी लाइफ वहीं से बर्बाद होनी शुरू हो गई और किसानों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि अजीत पवार ने जैसे ही उस कंपनी में एंट्री की थी शुगर मिल में, उसके बाद ही उनकी ज़मीन को हड़पना शुरू कर दिया गया था और आज तक होते होते 1998 से लेकर 2022 तक अभी जो है उनकी पूरी की पूरी ज़मीन जो है हड़प ली गई है। यही नहीं, यहाँ इसको लेकर जो है अन्ना हजारे के बारे में आप सबको पता ही है कि उनके द्वारा भी एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है, जहाँ पर उनके द्वारा बोला गया है कि महाराष्ट्र सरकार की लापरवाही और अनदेखी के चलते इस समय 49 शुगर फैक्ट्री जो हैं वो बंद पड़ी हैं। फिर भी नेताओं की मिलीभगत से घाटा दिखाकर कंपनियों को जो है बंद कर दिया गया है। इस सारे गोरख धंधे में 25,000 करोड़ से ज़्यादा का भ्रष्टाचार हुआ है। यदि एक फैक्ट्री में औसतन 6 से 7 किसान भी जुड़े हुए हैं तो करीब 3 लाख से ज़्यादा किसान जो हैं वो जालसाजी का शिकार हुए हैं, वो भी इन नेताओं के द्वारा। तो कहीं ना कहीं से एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया गया है, जहां पर बोला गया है कि 25,000 रुपये का घोटाला जो है वो किया गया है, वो भी किसानों के साथ में। और उनकी किसानों की जो ज़मीन है, 8,000 किसानों की जो ज़मीन है उसको भी हड़प ली गई है। और जिन शुगर मिल में उनके द्वारा पैसे लगाए गए थे, जिन शुगर मिल में उन्होंने अपने जेवर बेचकर, अपने गहने बेचकर उन्होंने जो पैसे लगाए थे और उनसे जुड़े थे, अपनी ज़मीनें दी थी, उसको जो है सरकार के द्वारा यानी अजीत पवार के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि अजीत पवार और साथ में ही अर्जुन खोतकर ने उसको जो है हड़प ली है।
बाय द वे इस पर जो है काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ है और इस पर जो है लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। जैसा कि अन्ना हजारे के बारे में बताया ही कि अन्ना हजारे ने भी इस पर जो है सवाल उठाया है और उनके द्वारा भी आरोप लगाया गया है कि जानबूझ के कंपनियों को जो है वो पूरी तरह से बता दिया गया कि वो कंगाल हो चुकी है और उसको जो है बंद करा दिया गया, लेकिन इस कंपनी को किसी अपने ही जान पहचान के नेताओं के द्वारा बेचवा दी गई, मतलब बेचकर उसको जो है किसी जानकार के माध्यम से ही उसको खरीद लिया गया है। साथ में आपको बता दूं कि इनके ऊपर यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि अर्जुन खोतकर और एनसीपी जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं अजीत पवार, इन दोनों लोगों के बीच में भी मिलीभगत है। जैसा कि अपडेट आ रहा है इसमें बताया जा रहा है कि जालना के रामनगर शुगर फैक्ट्री से जुड़े जो दस्तावेज थे और वहां के लोगों के द्वारा जो किसानों के द्वारा जो बयान दिए गए उसके मुताबिक जालना की रामनगर शुगर फैक्ट्री में भ्रष्टाचार का ये जो खेल है वो 1997-98 से ही चालू हो चुका था और जो फैक्ट्री की नीलामी तक पहुंचा और फिर जो है प्रॉक्सी कंपनी के जरिए फैक्ट्री को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ही शामिल शिवसेना के जो नेता हैं अर्जुन खोतकर, इन्होंने जो है खरीद लिया। जब इसको नीलाम किया गया इस कंपनी को तो इसको जो है शिवसेना नेता अर्जुन खोतकर ने खरीद लिया और स्थानीय लोगों का जो वहाँ के किसान हैं उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि शिवसेना नेता खोतकर और डिप्टी सीएम पवार आपस में मिले हुए हैं। ये दोनों आपस में मिलकर इस तरह का खेल उन्होंने खेला और किसानों की जो ज़मीन है उसको पूरी तरह से हड़प लिया है। देखते हैं आने वाले टाइम पर इस पर क्या होगा, लेकिन अभी जब बात की जाए किसानों की तो 8000 किसान जो है लगातार सवाल उठा रहे हैं और उनके द्वारा लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि एनसीपी के जो नेता हैं, मतलब कि डिप्टी सीएम है जो महाराष्ट्र के अजीत पवार और साथ में ही अर्जुन खोतकर, इन दोनों लोगों ने मिलकर आपस में मिली भगत करके किसानों के साथ में धोखा किया, जिसकी वजह से किसान जो हैं जिन्होंने अपनी पूरी पूंजी जो है इस फैक्ट्री में लगा दी थी, इस फैक्ट्री को शुरू कराने में अपनी पूरी पूंजी लगा दी थी, उसको जो है उनसे हड़प लिया गया है। साथ में उनकी जो ज़मीनें हैं उसको भी हड़प ली गई है। अब इतने बड़े घोटाले को लेकर बवाल मचना तो तय ही था, इस पर जो है काफ़ी ज़्यादा बवाल भी मचा हुआ है। लगातार लोगों द्वारा डिमांड की जा रही है कि इस पर जो है इन्वेस्टिगेशन कराई जाए और साथ में ही चाहे अजीत पवार या अर्जुन खोतकर जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उनसे भी सवाल पूछे जाएं। अब ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा वो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। आप सबको पता ही है कि महाराष्ट्र में एक के बाद एक कई बड़े मंत्री जो है इस टाइम फंसे हुए हैं और उनके खिलाफ में सेंट्रल एजेंसी जैसे कि सीबीआई, ईडी के द्वारा कार्रवाई की ही जा रही है। अनिल देशमुख को ही ले लीजिए, अनिल देशमुख के खिलाफ में लगातार कार्रवाई चल रही है। इनके ऊपर भी करोड़ों रुपए वसूली का आरोप लगाया गया है और लगातार जो है ईडी के द्वारा छानबीन की जा रही है और इनके खिलाफ में चार्जशीट सबमिट की जा रही है। लेकिन अगर बात की जाए अजीत पवार की तो अजीत पवार का नाम भी अभी तक कई घोटालों में को लेकर उनका नाम जो है सामने आया है पब्लिक के, उनके ऊपर आरोप लगे हैं। लेकिन अगर बात की जाए कार्रवाई की तो अभी तक ऐसी कोई भी कार्रवाई जो है पब्लिक के सामने जो है नहीं आई है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई हो। देखते हैं आने वाले टाइम पे क्या इनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी, क्या उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट के द्वारा इनके खिलाफ में कोई कार्रवाई की जाएगी या जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फिर से, जैसे कि अनिल देशमुख के ऊपर इस टाइम कार्रवाई चल रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इनके खिलाफ में कार्रवाई करेगी। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।